उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। उद्योगों के प्रकारों की व्याख्या करने में, उद्योग के स्थान का निर्धारण करने वाले कारकों पर चर्चा करने में, प्रमुख उद्योगों का वर्णन करने में, ज्ञान आधारित उद्योगों की व्याख्या करने में, भारत में प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को चिन्हित करके दिखाने में। उद्योगों के प्रकार। उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर कई प्रकार से किया गया है। आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर वृहत उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक सेक्टर, व्यक्तिगत यानी निजी सेक्टर, मिश्रित और सहकारी सेक्टर। उत्पादों के उपयोग के आधार पर मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीकृत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर निर्मित उत्पादकों की प्रकृति पर आधारित है। धातु कर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरी उद्योग, रासायनिक और संबंध उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संचार उद्योग। उद्योगों की अवस्थिति। उद्योगों की अवस्थिति कई कारकों जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति, बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। इन कारकों का सापेक्षित महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कच्चा माल। भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। भारत के शुरुआती उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के पास विकसित हुए। उदाहरण स्वरूप, अधिकांश लौह इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्रों यानी बोकारो, दुर्गापुर आदि के निकट स्थित हैं अथवा लौह अयस्क के स्रोतों यानी भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के निकट स्थित हैं। ऊर्जा। वैध धातु कर्म उद्योग तथा वैध रासायनिक उद्योग जैसे गहन ऊर्जा वाले उद्योग विद्युत या ऊर्जा के निकट स्थापित किए गए हैं। उदाहरण, एल्यूमीनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। बाजार। उच्च मांग और संतोषजनक क्रय शक्ति औद्योगिक विकास को आवेग देता है। पेट्रोलियम परिशोधन शालाओं की स्थापना भी बाजारों के निकट की जाती है, क्योंकि अपरिष्कृत तेल का परिवहन आसान होता है और उनसे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उदाहरण, कोयले, मथुरा और बरौनी परिशोधनशालाएं। परिवहन। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में कई उद्योग हैं, क्योंकि वे
परिवहन मार्गों से जोड़ने वाले केंद्र बिंदु हैं। श्रम अकुशल और कुशल अथवा तकनीकी रूप से योग्य श्रम शक्ति की उपलब्धता उद्योगों के स्थान में एक महत्वपूर्ण कारक है। ग्रामों से बड़ी संख्या में शहरी प्रवास के कारण शहरी स्थानों में अकुशल श्रम आसानी से उपलब्ध होते हैं। श्रम की एक विशेषता इसकी गतिशीलता है। ऐतिहासिक कारक उपनिवेशीकरण के प्रारंभिक चरणों में मुर्शिदाबाद, भदोई, कोयम्बटूर, ढाका, सूरत, वडोदरा, मैसूर आदि स्थान महत्वपूर्ण निर्माण केंद्रों के रूप में उभरे। ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं से होड़ और उपनिवेशिक शक्ति की भेदमूलक नीति के कारण इन निर्माण केंद्रों का तेजी से विकास हुआ। इससे देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का बड़े पैमाने पर स्थानिक विस्तार हुआ। औद्योगिक नीति एक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि लाना है। मुख्य उद्योग लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए। भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूल आधारिक अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। इस उद्योग के सभी कच्चे माल भार ह्रास वाले होते हैं, इसलिए लौह इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोतों के निकट होती है। उदाहरण, भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में। भारतीय लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात कारखानों और छोटी इस्पात मिलें भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पादक, ढलाई मिलें और आनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। एकीकृत इस्पात कारखाने टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को। टाटा लौह इस्पात मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित है और इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नजदीकी पतन कोलकाता है। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी IISCO। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में स्थित किया और दूसरा और तीसरा कारखाना कुल्टी तथा बर्नपुर में स्थित किया। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स VISW। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, जो प्रारंभ में मैसूर लौह और इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता था, बाबा बूदन की पहाड़ियों के केमानगुंडी के लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से 1959 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई एवं 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में 1962 में स्थापित किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र। यह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। अन्य इस्पात संयंत्र। चतुर्थ योजना के दौरान स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों से दूर हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में वाइजैक इस्पात संयंत्र, कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र, तमिलनाडु में
सेलम इस्पात संयंत्र। मुख्य उद्योग: सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, कैलिको, छींट और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है एवं सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। भारत में कपास का एक बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। इस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई, क्योंकि मुंबई गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के बहुत निकट था। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए मुंबई पत्तन तक लाई जाती थी, इसलिए कपास स्वयं मुंबई नगर में उपलब्ध थी। मुंबई उस समय भी वित्तीय केंद्र था एवं उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पूंजी भी उपलब्ध थी। सस्ते और प्रचुर मात्रा में श्रमिक भी आसपास ही मिल जाते थे। सूती वस्त्र उद्योग को दो क्षेत्रकों में बांटा जा सकता है: संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक। सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति को निर्धारित करने वाले कारक: चीनी उद्योग। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। भारत गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन करता है। यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। आधुनिक आधार पर उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के दूसरे भागों में चीनी मिलें खोली गईं। 1950-51 में 139 कारखाने प्रचालन में थे। 2010-11 में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 662 हो गई। चीनी उद्योग की अवस्थिति: गन्ना। पेट्रो रासायनिक उद्योग। शुरुआत से भारतीय पेट्रो रासायनिक उद्योग ने विकास की एक ईर्ष्यापूर्ण दर दिखाई है। इस उद्योग का एक अत्यधिक महत्व देश की अर्थव्यवस्था और विनिर्माण उद्योग के विकास और उन्नति भी है। यह निर्माण, संवेष्टन, औषध, कृषि, वस्त्र आदि विनिर्माण उद्योगों की नींव प्रदान करता है। उद्योगों के इस वर्ग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है: पॉलीमर, कृत्रिम रेशे, इलेस्टोमर्स, पृष्ठ संक्रियक। मुंबई पेट्रो रासायनिक उद्योग का मुख्य केंद्र है। पटाखों के उद्योग हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल, औरैया उत्तर प्रदेश, नागोथाने रत्नागिरी महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और जामनगर, गांधीनगर और हजीरा गुजरात में भी स्थित है। रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रासायनिक क्षेत्र के अंतर्गत 3 संस्थाएं कार्य कर रही हैं: भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IPCL। यह सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, जो विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायनों जैसे पॉलीमर, रेशों,
और रेशों से बने संक्रियक का निर्माण और वितरण करता है। पेट्रोफिल्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड यानी पीसीएल, यह अर्ध सरकारी प्रयास है। यह पॉलिस्टर तंतु सूत और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित वडोदरा एवं नलधारी संयंत्रों में करता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET, यह पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। ज्ञान आधारित उद्योग, सभी उद्योग कुछ हद तक ज्ञान निवेश पर निर्भर हैं। हालांकि कुछ उद्योग दूसरी की तुलना में ज्ञान पर अधिक निर्भर करते हैं। ज्ञान आधारित उद्योग शब्द आमतौर पर उन उद्योगों को संदर्भित करता है जो उनके प्रौद्योगिकी और या मानव पूंजी के निवेश में अपेक्षाकृत सघन होता है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास 1991 में निम्नलिखित उद्देश्यों से एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, विकृत अथवा कमियों को दूर करना, उत्पादकता में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना, लाभकारी रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। इस नीति में 3 मुख्य आयाम हैं: उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण, और इन आयामों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया था। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन तथा प्रावस्थबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन, विदेशी तकनीकी का निःशुल्क प्रवेश, विदेशी निवेश नीति, पूंजी बाजार में अभिगम्यता, खुला व्यापार, औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। भारत के औद्योगिक प्रदेश उद्योगों के समूहन को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें प्रमुख हैं औद्योगिक इकाइयों और कर्मियों की संख्या, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा, कुल औद्योगिक निर्गत, उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य आदि। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, यह मुंबई थाने से पुणे तथा नासिक और शोलापुर जिलों के संस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है। हुगली औद्योगिक प्रदेश, यह प्रदेश कोलकाता के आसपास केंद्र के रूप में विकसित हुआ। हुगली नदी के मुंह ने पत्तन के विकास के लिए आदर्श स्थितियां प्रस्तुत कीं। गंगा और ब्रह्मपुत्र ने इस प्रदेश को समृद्ध अंतर क्षेत्र से जोड़ा। बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के 2 राज्यों में फैला हुआ यह प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अत्यधिक तीव्रता से औद्योगिक विकास का साक्षी है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश, इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और वडोदरा के बीच है, लेकिन यह प्रदेश दक्षिण में वलसाड और सूरत तक और पश्चिम में जामनगर तक फैला है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, यह प्रदेश झारखंड, उत्तरी ओडिशा और पश्चिमी पश्चिम बंगाल में फैला है और भारी धातु उद्योगों के लिए जाना जाता है। विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश, यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशम जिलों तक फैला है। गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, इसमें दिल्ली के 2 औद्योगिक प्रदेश शामिल हैं। एक प्रदेश उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, मेरठ और सहारनपुर में फैली हुई है और दूसरा हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला के बीच।
खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित होने के कारण यहाँ उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी हैं। कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलवाई, एर्नाकुलम और अल्लापुझा जिलों में फैला हुआ है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। उद्योगों की स्थिति कई कारकों जैसे कच्चा माल की उपलब्धता, शक्ति, बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम इत्यादि द्वारा प्रभावित होती हैं। इन कारकों का सापेक्षित महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए। भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूल आधारित अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, कैलिको, छींट और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है और गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन करता है। आरंभ से भारतीय पेट्रो रासायनिक उद्योग ने विकास की एक ईर्ष्यापूर्ण दर दिखाई है। इस उद्योग का अत्यधिक महत्व देश की अर्थव्यवस्था और विनिर्माण उद्योग के विकास और उन्नति में भी है। यह निर्माण, संवेष्टन, औषध, कृषि, वस्त्र आदि विनिर्माण उद्योगों की नींव प्रदान करता है।